फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज प्रकाश शर्मा जी टॉक्स। और आज हम टॉक करने वाले हैं और एक विषय के बारे में। ठीक है, अगर आपको एक सुंदर सुशील पत्नी चाहिए तो आपको जो है उमा देवी को प्रार्थना करना चाहिए। उमा देवी कौन? ये एक रूप है पार्वती देवी का। ठीक है, अगर आपको कोई रोग नहीं आना है, कोई भी डिजीज नहीं रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सूरज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपको इंटेलिजेंट रहना है, पढ़ाई में अव्वल आना है, पढ़ाई में हर चीज़ हर तरह से परफेक्ट रहना है, तो आपको जो है सरस्वती माता का पूजा करना चाहिए, है कि नहीं? ऐसी हमारे हिंदू धर्म में जो है 33 गॉड एंड गॉडेसेस है। ठीक है, जो हम लोगों को वरदान देते हैं। मगर मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ, जो वरदान आपको जो उमा देवी से मिला है वो एक्चुअली उन्होंने नहीं दिया। उनको कौन दिया? पार्वती देवी ने। मगर पार्वती देवी को कौन दिया? It was given by Lord Krishna. ये सब जो भी पहले ज़माने में असुर लोग जो है तपस्या करके ब्रह्मा जी से या शिव भगवान से जो भी वो लोग हासिल करते थे, जो वो पूछते थे, that was not actually given by them, it was given by the Lord Krishna. ये सब कहाँ लिखा गया है? अगर आप पूछोगे मुझे तो मैं आपको इसका सरल से जवाब दूंगा। ये सब जो है भगवद गीता में 7.22 में लिखा गया है। ओके, इट इज सेड बाय द लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ इन द श्लोक 7.22 इन भगवद गीता। अब वो भगवद गीता का तो श्लोक तो मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ संस्कृत पढ़ने की, मगर उसका अर्थ जो है मैं आपको कह दूंगा। ठीक है, उसमें भगवद गीता में 7.22 में लॉर्ड कृष्णा ये कह रहे हैं कि जो भी आप देवी देवताओं से पूछ रहे, मतलब गॉड गॉडेस से आप पूछ रहे हो, जो भी इच्छा आप मांग रहे हो, दैट इज एक्चुअली नॉट गिवन बाय देम, इट इज गिवन बाय माई सेल्फ, इट इज गिवन बाय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मगर ये सब जो भी सेकेंड पार्टीज है वो ऐसे जैसे कि वो लोग स्टाफ है किसके? श्री कृष्ण के। एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब एक व्यक्ति पहली बार बैंक को जाता, ठीक है, वो क्या सोचता? एक कैशियर बोल के रहता ना वहाँ पे बैंक में, वो पैसे खन 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 गिनते रहता। तो उन्होंने क्या सोचता? अरे इसके पास पैसे है, शायद ये बैंक पूरा इसका है, इसलिए इसके पास पैसा है बोल के वो अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जो है सोचता, उसका दिमाग रहता। मगर जो हमेशा बैंक को जाते रहता, उसको मालूम है कि वो कैशियर का एक भी रुपया उसका नहीं होता उसके जेब से। अगर एक रुपया भी इधर उधर हो गया तो उसको जो है सीओ से डांट खाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे भगवद गीता में क्या कह रहे हैं कि जो संपूर्ण लोग हैं यहाँ पे इस दुनिया में, ठीक है, जो भी आप लोगों को आप मांग रहे हैं, जो भी आप पूछ रहे हो भगवान से, वो फाइनल द डिसीजन, मतलब जो मैं एक्चुअली वो प्रदान कर रहा हूँ, मैं उनको दे रहा हूँ। मगर ये गॉड एंड गॉडेसेस के रूप में इन लोगों के मदद से आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे थोड़े लोग क्या पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों सब लोग श्री कृष्ण को छोड़ के बाकी दूसरों गॉड को या गॉडेसेस को मांग रहे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ओशन मिल गया, ठीक है, अगर आप समुद्र के पास जाओगे तो समुद्र में आप क्या कर सकते? नहा सकते, पी सकते, आप कपड़े धो सकते, आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते, सब कुछ कर सकते। मगर लोग क्या है, लेक्स, पॉन्ड्स, धारा, नल, ये सब ढूंढते रहते। मतलब यहाँ पे क्या है मालूम? श्री कृष्ण बताते हैं कि वो लोग जो भौतिक इच्छा से आते हैं, जो भौतिक चाहना रख के आते हैं, वो मूर्ख है। वो श्री कृष्ण ऐसे कहते, वो डायरेक्ट ऐसे कहते कि वो लोग जो है मूर्ख, उन लोगों को पता नहीं है, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या मांगना। जब भगवान, संपूर्ण भगवान, जो असली भगवान
जो श्री कृष्ण है, जो उनके पास हर चीज़ के वो एक राइट है, मतलब एक पावर है उनके पास, वो सामने रहे थे, तो उनको अब भक्त लोग उनको क्या पूछना नहीं मालूम। जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को कहने की कोशिश की कि एक बार क्या हुआ, जंगल में एक औरत जो है लकड़ियां अपने सिर पे रख के वो घर को वापस आ रही थी, और ठीक है, तो थोड़ी देर चलते 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 क्या हो गया, वो लकड़ियां, जो बंडल ऑफ लकड़ियां हैं, वो बूढ़ी औरत के सिर से गिर गया। अब वो परेशान हो गए, क्या अब नहीं उठा सकती, कहीं को तो कमर में दर्द या पता नहीं क्या है। वो क्या करी, भगवान को याद करी। भगवान को याद करने के बाद तो भगवान प्रकट हो गए। जब उसने याद किया तो अब भगवान उनको पूछने लगे कि हाँ माता जी, आपको क्या चाहिए बताओ। तो उसने क्या किया, वो बुढ़िया ने, कि मुझे जो बाहर जो उड़ के लकड़ियां थे वो गिर गए, वही फिर से सिर पे डालो बोल के बोल दिया। अब देखो क्या, अब देखो भगवान सामने है, जो असली मालिक सामने है, और जो लोगों को जो है क्या पूछना क्या नहीं पूछना नहीं पता उन लोगों को, ठीक है। जब संपूर्ण तरीके के साथ, जब संपूर्ण अथॉरिटी ऑल माइटी में आपके सामने है, तो आप उनको क्या पूछते हैं, मेरे को पास करा दो, मेरे को अच्छी बीवी ला दो, मेरे को पैसे दे दो, ऐसा ऐसा पूछते रहते और डाइवर्ट हो जाते। तो इस तरह के लोगों को जो है भगवान जो है एकदम मूर्ख कहते हैं। जो भौतिक इच्छा रखता है, जो भौतिक चाहना रखता है, उसको उसको श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि ये मूर्ख है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। वो क्या कहते बोल तो, जो भौतिक इच्छा नहीं है उनके, मतलब जीरो, किसी तरह का इच्छा नहीं हो के, अगर वो कहेंगे कि हे प्रभु मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, अगर आप मेरे शरण में, अगर समझो मैं आपके शरण में आ गया तो हर चीज़ मुझे मिल जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति, अगर आपका जो भौतिक इच्छा खत्म हो गया, जीरो हो गया, तब ऐसे लोग आ सकते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को एक इंसान ने चैलेंज किया कि आपको सब पता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ मुझे सब पता है। कैसा? तो प्रभुपाद जी ने बोला, जब जब मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ और श्री कृष्ण को सब कुछ आता है, तो मुझे भी सब कुछ आता है। A = B, B = C, सो A = C बोल के ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला। तो वो दंग रह गया। तो भगवत गीता में सरल तरह से कहते हैं, वहाँ पे भगवत गीता में लिखा है कि जो भी श्री कृष्ण का भक्त है वो बहुत क्या बोलते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट। कैसा? वो लोग सोना नहीं चाहते, वो लोग सोना नहीं चाहते, वो लोग पूरी सोना ही खाना चाहते। उन लोगों को पैसे नहीं चाहिए, उन लोगों को पैसे भी नहीं चाहिए। वो लोगों को क्या चाहिए, पैसे छापने का मशीन चाहिए, पैसे छापने का मशीन चाहिए, ठीक है। तो देखो कितना इंटेलिजेंट। और एक बार क्या हुआ, एक राजा था, ठीक है, उसका बर्थडे था, उसका जो है बर्थडे था। उस बर्थडे में उसने क्या किया, एक ऐलान किया कि मेरा बर्थडे है, आप लोगों को जो भी चाहिए मुझे मांग लो, मैं हर तरह से दूंगा बोल के डंडोरा लेके पीटते ना, बोलते ना, कल राजा का बर्थडे है, जिसको जिसको जो भी इच्छा चाहिए वो मांग सकते हैं बोल के ऐसे डंडोरा पीटा। तो सब लोग आए, पूरे हर तरह से इधर उधर से आए लोग और पूछे राजा को, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब पूछे। मगर एक लड़की चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी, ठीक है। एक लड़की जो है वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी। उसने, जब राजा ने उसे देखा तो राजा ने पूछा, ए युवती, आप क्यों वहाँ पे चुपचाप बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए? तो युवती बोली, मुझे तो चाहिए, मगर आप दे सकोगे? हाँ बोलो, क्या चाहिए आपको? मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप मेरी आपकी रानी बना दीजिए। देखो कितने इंटेलिजेंट का सवाल है, ठीक है। वो व्यक्ति, वो लड़की को पता है कि जब मैं एक बार राजा का रानी बन गई तो ये पूरा प्रॉपर्टी, ये पूरा महल मेरा ही होगा ना, क्यों मैं इधर उधर ये वो पूछूं। देखो, तो इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो भक्त है बहुत ही इंटेलिजेंट है। आप इसे, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए नहीं है, आप कौन से भी ऑलमाइटी को देख लो, आप उनके सामने जो है प्रकट, जब आप वो लोग होते हैं ना, आपको क्या इस तरह से
मानना चाहिए या पूछना चाहिए कि आपको ज़िंदगी भर मिल सके, नहीं कि मेरे को थोड़ा पैसे चाहिए, मेरे को अच्छा लड़की चाहिए, मेरे को मेरा प्यार मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। ठीक है, वो सब घटिया है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि जब भगवान प्रकट होते तो क्या मांगना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, गंदा लगता है, लाइक करना, डिसलाइक करना, कमेंट करना, शेयर करो, सपोर्ट करो। ऐसे वीडियो और बनाते रहूँगा सिर्फ आपके लिए। ठीक है, हरे 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 कृष्णा। और याद रखना, जब भगवान आपके सामने आते हो या भगवान को आप मानते हो तो अच्छी तरह से सोचना कि क्या मांगना चाहिए। इसी के साथ हरे हरे